नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और ये जो सोने और खास तौर पर चांदी में नई तेजी आई है, क्या ये जारी रहने वाली है? क्या कुछ हो सकते हैं सोने चांदी के भाव? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ ओगमोंट से उनकी रिसर्च की है डॉक्टर रेनिसा चनानी जी है। नमस्ते रेनिसा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते विंदर जी। सो मैम, क्या कह रहा है आपका असेसमेंट? जैसे चर्चा भी कर रहे थे कि जीडीपी का डेटा भी अच्छा आया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी अच्छा आया, घट कर आया, मतलब अच्छा आया। तो भी गोल्ड का प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहा उनके ऊपर और उल्टा तेजी की तरफ भाग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बुल मार्केट में बहुत सारी चीजें जो है, जब बुल भागता है तो बहुत सारी चीजें उसके नीचे दब जाती है? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से ये बुल मार्केट कंटिन्यू हुआ है 2025 में पर्टिकुलरली, ऑलरेडी हमने देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस 25 to 30% बढ़ चुकी है। फिर भी ये रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली अनसर्टिनिटी मार्केट में बनी हुई है। कोई ना कोई फैक्टर आ जाता है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर लेता है। पहले टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा रैली आई। उसके बाद अभी हमने देखा है कि जो सबसे बड़ा इशू अभी इस हफ्ते कंसर्न में आया है वो है कि फेड की इंडिपेंडेंसी के ऊपर। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमने देखा कि फायर किया फेड के गवर्नर को, लीजा कुक को, और उन्होंने फिर क्लेम किया कि नहीं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उनके ऊपर ये चीज क्लेम की है और ये चीज कोर्ट में चल रही है। तो एक फेड की इंडिपेंडेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वो फेड जो एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दबाव लगा रहे हैं फेड पर कि इंटरेस्ट रेट्स कम करो। काफी टाइम से, पिछले 6-7 महीने से वो दबाव लगा रहे हैं। और अभी वन बाय वन वो जैसे फायर करने की बातें कर रहे हैं 2-3 लोगों को। तो इससे काफी अनसर्टेनिटी फिर से मार्केट में आ चुकी है कि इस तरह से अगर दबाव लगा रहा तो शायद ज्यादा रेट कट्स आ सकते हैं। जो 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है 2025 में, अगर ये दबाव ज्यादा बना रहा तो हम शायद 75 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट भी कट दे सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स काफी दबाव में आ चुका है। ट्रेजरी यील्ड्स नीचे आ चुकी है। एंड इसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है गोल्ड पे इम्पैक्ट हो रहा है। गोल्ड को काफी पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ जिस तरह से टेक्निकल बाइंग आ रही है गोल्ड में, सिल्वर में भी हम देख रहे हैं काफी सीटीए बायर्स आ रहे हैं और वो भी प्राइजेस को रिकॉर्ड हाइस पे ला रहे हैं। तो जिस तरह गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डोमेस्टिक मार्केट पे रिकॉर्ड हाइस पर है, मुझे नहीं लगता कि ये रैली अभी यहाँ रुकने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वन बाय वन कुछ नया ट्रिगर आता ही रह रहा है मार्केट में। तो डोनाल्ड ट्रम्प पूरे मार्केट को चार्ज किए हुए हैं। कुछ ना कुछ, अगर भाव नीचे आता है फिर कोई नया फैक्टर आ जाता है, फिर भाव नीचे आता है फिर कोई नया फैक्टर आ जाता है। जैसे आपने मैम कहा कि ब्याज दरें घट सकती है और इसका सोने के भाव पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सोना भागता है जब ब्याज दरें बढ़ती है। और आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका ये मानना है कि शायद सोने में अभी भी तेजी और जारी रह सकती है। सो अगर मैम बात करें हम फेड वाले मुद्दे की, तो आपको नहीं लगता कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया था फेड का ऑफिस जो हेड क्वार्टर है, उसके बाद से जैक्सन होल का सिंपोजियम हमने देखा, वहां पर थोड़े नरम पड़ते हुए दिखे थे पावेल, और उन्होंने अपनी टोन थोड़ी सी बदली कि अब हम रेट कट के लिए तैयार हैं। और ये फिर केस का मामला आया और ये सब देख के आपको लग रहा है कि सच में कट होने वाला है या फिर 17 सितंबर को नया सरप्राइज मिलेगा? मुझे लग रहा है जो 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट है वो तो तय है इस बार सितंबर में, क्योंकि काफी फेड के जो मेंबर्स है उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि इट इज वेरी मच श्योर कि वो कट करने वाले हैं। एंड इनफैक्ट दिसंबर में भी एक और रेट कट, 50 बेसिस पॉइंट टोटल रेट कट तो बिल्कुल तय है। मार्केट इसकी एक्सपेक्टेशन लगा के ही बैठा है। एंड ये इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में डिस्काउंट भी हो चुका है।
बट इससे ज्यादा अगर रेट कट्स आते हैं, 50 के बदले 75 बेसिस पॉइंट कट आता है, तो फिर एक ये नया ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं शायद गोल्ड की प्राइसेस और एक रिकॉर्ड हाई टच करे, एक नया रैली स्टार्ट हो जाए। क्योंकि रेट कट की जो ये मोमेंटम है, जो एक नया रेट कट रैली है, वो अभी सितंबर मंथ से स्टार्ट हो रही है इनफैक्ट। तो ये ग्रेजुअली अभी तो 5-6 महीने तक रहेगी रहेगी, नेक्स्ट 6 महीने तक हम देखेंगे रेट कट्स इसी तरह रहेंगे। हर महीने में 25 बेसिस कट्स आते हैं या 50 बेसिस पॉइंट कभी आ जा रहा है। इट ऑल डिपेंड्स, उन्होंने कहा है कि इट इज डेटा डिपेंडेंट, और इन्फ्लेशन किस तरह से मूव आउट हो रहा है। एंड जिस तरह से टैरिफ्स की वजह से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, ग्रेजुअली 2-3 महीने में इन्फ्लेशन पे भी वो इम्पैक्ट दिखेगा। तो शायद आगे चल के रेट कट्स ज्यादा आ सकते हैं, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि ये रैली स्टार्ट हुई है। ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, या फिर सेंट्रल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इनफैक्ट अपनी पोजीशन को काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड 2025 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स या बिग फंड मैनेजर्स, उन्होंने अपनी डाइवर्सिफिकेशन काफी किया है अपने पोर्टफोलियो में। काफी लोगों ने ट्रेजरी से, डॉलर से अपनी होल्डिंग्स हटा के गोल्ड को ऐड किया है, क्योंकि गोल्ड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पिछले 3-4 सालों से। हमने देखा है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में। तो ये सबको दिख रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला एसेट हम अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं डालें। तो रिटेल लेवल पे भी काफी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और बड़े लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी काफी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो जो भी प्राइजेस में हम देख रहे हैं गिरावट आ रही है, जो भी डिप्स देखे जा रहे हैं, हर डिप्स पे नए बायर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्राइसेस ज्यादा गिरने का नाम नहीं ले रही हैं। यही रीजन है कि हर डिप्स पे प्राइसेस सपोर्टेड है, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे हैं कि हम यहाँ से 1% प्राइस नीचे गिरेगी तो हम बाय करेंगे, 2% नीचे गिरेगी तो बाय करेंगे। तो वो बाइंग के लेवल्स लगे हुए हैं, अंदर ट्रिगर्स लगे ही हुए हैं मार्केट में। तो आई थिंक अभी भी यहाँ से काफी जगह बाकी है अपसाइड मोमेंटम की, जो प्राइसेस को और भी ऊपर ले जाएगी। तो कितना ऊपर ले जाएगी, क्या है अनुमान आपका, क्या एनालिसिस कहता है मैम? सी हम अभी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर हैं, तो स्काई इज द लिमिट। जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वही कह सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट्स रहेंगे। जैसे $3,500 का जो गोल्ड में एक रेजिस्टेंस लेवल है, 2-3 बार प्राइसेस ने यहाँ पे टच किया है एंड वापस नीचे आ गई है। इसके ऊपर अगर क्रॉस होता है, सस्टेन होता है, तो मुझे लगता है काफी टेक्निकल बाइंग ही प्राइसेस को ये एक अपसाइड मोमेंटम ले जाएगी। एंड देन $100, अभी $100 जो है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, $3,600, $3,700। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल जो बड़ी रिसर्च एजेंसीज है, उन्होंने कहा है कि $3,700 तक प्राइसेस जा सकती है इस साल का एवरेज, काफी लोग ये कह रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है यस कि यहाँ से $200 की भी रैली गोल्ड में देखी जा सकती है आने वाले 3-4 महीनों में। दिस कैन बी एक्सपेक्टेड। तो इंडियन टर्म्स में अगर यहाँ से कहें कि और प्राइजेस यहाँ से 10% बढ़ जाएगी, तो किसी को यकीन नहीं होगा, बट यस इट इज एक्सपेक्टेड कि 8 से 10% की रैली और भी आ सकती है। जो भी 1,02,000 के आसपास रेट है, वो शायद 1,10,000 भी जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यू नेवर नो, जिस तरह से अनसर्टेनिटीज कंटिन्यू है। तो जो एकदम बुल केस सिनारियो होगा, अगर प्राइजेस को यहाँ से बहुत रैली करना है, तो 1,10,000 तक मुझे लगता है गोल्ड जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और अगर हम नॉर्मल कंजर्वेटिव एक सिनारियो बनाए, तो भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 1,05,000 तक तो यहाँ से लग रही है प्राइजेस ऊपर जाएगी। मतलब यहाँ से 3 से 4% की रैली तो अभी भी यहाँ से दिख रही है इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। मैम, सिल्वर को पुअर्स मैन गोल्ड कहा जाता है, पर अब वो भी मतलब पुअर्स मैन गोल्ड नहीं, अमीरों का गोल्ड बन चुकी है। इतना भाव तेज हो चुका है भारतीय बाजार में। देखे तो आज सराफा बाजार में 1,21,000 और एमसीएक्स पर तो 1,17,500 के ऊपर भाव चले गए, नया रिकॉर्ड हाई बनाया। तो ये तो जो आम लोग हैं उनसे भी दूर होती जा रही है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने, पुअर मैन्स गोल्ड तो बिल्कुल नहीं रहा है सिल्वर, जिस तरह से रैली किया है। बट आप एक बात ये भी देखिए कि सिल्वर ने एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। कितने टाइम से गोल्ड में आप देख रहे हैं कि न्यू हाइस बन रहे हैं, बट सिल्वर फाइनली अभी मूव आउट हुआ है, अपनी रेंज से निकला है। एंड अपने इंडिया में हम देख रहे हैं न्यू हाइस बन रहे हैं, बट इंटरनेशनली तो अभी भी वो 20% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। $50 का जो हाई था उससे अभी भी 20% नीचे है। अभी भी प्राइसेस $40 के नजदीक है। तो अभी भी सिल्वर में काफी मोमेंटम रैली बाकी है,
क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, काफी टाइम से सब कहते आ रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। एंड अभी एक्चुअली नंबर्स में दिख भी रहा है, चाइना के नंबर्स आप देखेंगे तो उनकी जो सोलर डिमांड है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द 2025 में 70% बढ़ गई है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है सोलर की, सोलर एनर्जी की, ईवी व्हीकल्स की, 5G टेक्नोलॉजी की, ये सारी चीजें ग्रेजुअली सिल्वर को एक अच्छा सपोर्ट देंगी। एंड मुझे लगता है सिल्वर में भी अभी काफी जगह बाकी है। यहाँ से एटलीस्ट $42 मुझे प्राइजेस इन शॉर्ट टर्म जाते हुए दिख रही है। तो हम 1,25,000 तक सिल्वर को भी जाते हुए देख सकते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो हर डिप्स पे सिल्वर भी बाय कर सकते हैं। अगर आप बड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो डिजिटल सिल्वर थ्रू ऑगमोंट या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं। तो आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, और SIP भी कर सकते हैं, सिल्वर ETFs भी हैं अभी आपके पास। तो हर तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। मैम सिल्वर को लेके आप ही नहीं, जितने भी एनालिस्ट आते हैं पिछले 1 1.5 साल से बोल रहे थे कि सिल्वर में तेजी आएगी, सिल्वर में तेजी आएगी। और फाइनली जब हम 60 70 हजार के भाव से आज 1,20,000 के भाव के आसपास पहुंच चुके, सराफा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तेजी के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने उल्टा, मतलब दिशा की तरफ चले। उनको लगा कि 1,10,000 आ गई, अब तो वापस 1 लाख जाएगी, 90,000 जाएगी, या 1,15,000 आ गई, अब तो गिरना तय ही है, चलो बेच देते बेच देते। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इसमें कमेंट करते कि सर हमने तो सेल कर दिया, अब 1,15,000 से ये किया, या 1,10,000 से किया, या 1,05,000 से किया, पीछे 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 बहुत सारे भाव के अलग अलग लेवल पर कर दिया। ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह है, क्या वो करें कि अब जो है प्राइजेस, क्योंकि नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उल्टे डेटा भी सपोर्ट कर रहा है तो डेटा को भी वो मानने को तैयार नहीं है प्राइजेस। तो आपको क्या लगता है कि हमेशा गोल्ड और सिल्वर के साथ जो हवा बहती है उसके साथ चलने में ही फायदा है, हवा की विपरीत दिशा में ना चले? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप उसी डायरेक्शन में चले जो मार्केट चल रहा है। जो अगर आप उसके उल्टे डायरेक्शन में जा भी रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए। बट आई अंडरस्टैंड कि काफी लोग होंगे जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे गोल्ड और सिल्वर दोनों शॉर्ट किए होंगे फ्यूचर्स में, और उनकी पोजीशंस अटकी हुई है। और अभी रिकॉर्ड हाई पे प्राइसेस है, तो वो फंसे हुए होंगे, M2M पोजीशंस उनकी खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें फ्यूचर्स में ये चीज उनकी फंसी हुई है तो फिर वो ऑप्शंस में हेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को। अगर मैं कहूँ तो एक तरह से कवर्ड कॉल करके एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है, वो कर सकते हैं, जहाँ पे अभी जो करंट प्राइस है, जैसे गोल्ड में अगर जो करंट प्राइस है 1,02,000, उसका कॉल खरीद ले। एंड ऊपर में हायर प्राइस का कॉल वो बेच दें, जैसे 1,05,000 का कॉल बेच दें। तो ये कवर्ड कॉल की स्ट्रैटेजी, एक तरह से आप इसमें प्रीमियम पे भी कर रहे हैं और सामने से आपको प्रीमियम मिल भी रहा है। तो जहाँ यहाँ से जो भी अपसाइड होगा वो आपका पूरा कैप रहेगा, आप उसको उसमें वो प्रॉफिट ले पाएंगे, और आपकी जो जो ऑलरेडी खड़ी है पोजीशन, उसमें आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में थोड़ा बहुत हेज करना पड़ेगा जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं। बाकी जो एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, फिर भी उन्होंने शॉर्ट किया है, तो आई वुड से नहीं, आप निकल जाइए। आगे अभी भी यहाँ से काफी रैली बाकी है। जैसे मैंने बताया 3 से 4% की रैली नेक्स्ट एक महीने में भी आ सकती है। तो इनफैक्ट आप अपनी पोजीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं ना अपसाइड, और यहाँ से प्राइसेस दिखा सकते हैं, तो आपके इनफैक्ट लॉसेस भी यहाँ से रिकवर हो जाएंगे। सो दिस इज आई वुड सजेस्ट। जी मैम, मैं आपके पीछे लिखा हुआ देख रहा हूँ, गोल्ड फॉर ऑल, ऑगमोंट। तो ये गोल्ड फॉर ऑल कैसे होगा मैम? इतना भाव जाएगा तो क्या डिजिटल में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके चले, या SIP करें तो ही गोल्ड फॉर ऑल हो पाएगा? जी, हमारा कंपनी का यही एक पंच लाइन है गोल्ड फॉर ऑल की। ये हम चाहते हैं कि सबको गोल्ड मिले। हर तरीके से गवर्नमेंट चाहता है कि हर घर में थोड़ा थोड़ा सोना खरीदा जा सके। तो आजकल हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं गोल्ड खरीदने के। जरूरी नहीं है कि आपको गोल्ड खरीदना है कि तो आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना पड़ेगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। या फिर एक आपको 1 ग्राम का कॉइन खरीदना है तो भी आपको 10,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे आपके पास नहीं भी हो तो भी आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एज लो एज 100 रुपीज आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही अच्छा एक मीडियम है जहां से आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। एंड 24/7 एनी टाइम इफ यू वांट, आधी रात को भी आपको गोल्ड खरीदना है तो बाइंग कर सकते हैं। एंड आगे चल के थोड़ा थोड़ा आपने एक्यूमुलेट कर दिया, 100-100 रुपए करके, 500-500 रुपए करके, 1000-1000 रुपए करके, जैसे भी आपने एक्यूमुलेट कर दिया एसआईपी करके या लमसम बाय करके, आगे चल के अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है गोल्ड में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आगे चल के आपके पास तीन रिडेम्पशन के ऑप्शंस रहते हैं कि आप इसको गोल्ड में कन्वर्ट कीजिए, कैश आउट कर लीजिए, या इसकी ज्वेलरी खरीद लीजिए कोई भी ज्वेलर पे के साथ जाकर। तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा थोड़ा गोल्ड जरूर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। तो एटलीस्ट आप भी इस गेन्स को इस रैली को पकड़ पाए एक्चुअली। और दोस्तों, ये जो भी आप करें, खरीदना या बेचना, एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य ले लिया करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अपने मन से या किसी दोस्त ने बता दिया, आपने टीवी चैनल पे देख लिया, आपने कहीं देख लिया, या आपने किसी वीडियो का एक पर्टिकुलर हिस्सा देख लिया, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, बिना सिचुएशन समझे, और आपने कॉल ले लिया कि मुझे खरीदना है या बेचना है, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मैं सही कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बिल्कुल अब अच्छी तरह से सलाह लें, क्योंकि सबकी पोजीशंस अलग अलग तरह की होती है। मैंने एक जनरल एडवाइस दी, एंड आपकी जो पोजीशन है उस हिसाब से आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी आगे बनानी चाहिए, कैसे हेज करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और मैं पर्सनली भी इस मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर एंड गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स। जी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। जैसे मैम ने कहा कि वित्तीय सलाहकार की राय के बिना काम मत करिएगा।